मित्रों, ये रामायण की कथा का तीसरा भाग है। इस भाग का आरंभ हम बालकांड के 5वें सर्ग से करेंगे। आपको स्मरण करा दें, पिछले भाग के अंत में हमने यह सुना था कि दोनों भाई लव और कुश श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर रामायण का गान आरंभ करते हैं। रामायण के बालकांड के 5वें सर्ग से उन्हीं दोनों भाइयों लव और कुश के मुख से रामायण की कथा का गान आरंभ होता है। 5वें सर्ग में वे दोनों भाई राजा दशरथ के द्वारा संचालित और सुरक्षित अयोध्या नगरी का वर्णन करते हैं। तो आइए आज का पाठ आरंभ करते हैं। रामायण की कथा के गान को आरंभ करते हुए दोनों भाइयों लव और कुश ने कहा, यह संपूर्ण पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर आज तक इक्ष्वाकु वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है। वही इक्ष्वाकु वंश जिसमें महाप्रतापी राजा सगर का जन्म हुआ, वही सगर जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिनके यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे। इन्हीं इक्ष्वाकु वंशी महान राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस ऐतिहासिक काव्य की अवतरणा हुई है। हम दोनों भाई इस रामायण काव्य का आरंभ से लेके अंत तक गान करेंगे। इसको सुनने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप सभी लोग इसमें दोष निकालने या इसकी निंदा करने की भावना का त्याग करके इसे सुने। सरयू नदी के किनारे एक बड़ा और प्रसिद्ध जनपद है जिसका नाम कौशल है। वह धन और धान्य से संपन्न है। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस नगरी को स्वयं महाराज मनु ने बनाया और बसाया था। वह महापुरी अर्थात महानगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वहां बाहर के जनपदों में जाने के लिए जो विशाल राजमार्ग था, वह अनेक प्रकार के वृक्षों की कतारों से आभूषित होने के कारण बाकी सभी मार्गों से अलग जान पड़ता था। सुनियोजित ढंग से बना हुआ वह विशाल राजमार्ग उस नगरी की शोभा बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे और प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावती पुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने राज्य की उन्नति करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को बसाया था। वह नगरी बड़े बड़े कपाटों अर्थात दरवाजों, फाटकों और किवाड़ों से सुसज्जित थी। उस नगरी के भीतर अलग अलग मंडियां या हाट या बाजार थे। वहां अनेक प्रकार के शिल्पियों के द्वारा बनाए गए यंत्र और अस्त्र शस्त्र सजे हुए थे। पूजा पाठ या कथा पाठ करने वाले सूत और वंशावली को बताने वाले मागध वहां भरे हुए थे। वह नगरी बड़ी शोभनीय थी। उसकी सुषमा से कहीं तुलना नहीं की जा सकती थी। वहां ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी जिनके ऊपर ध्वज या झंडे लहराते थे। उस नगरी में सैकड़ों तोपें भी भरी हुई थीं। उस नगरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियां थीं जिसमें केवल स्त्रियां ही नृत्य एवं अभिनय किया करती थीं। उस नगरी के चारों ओर खेलने और सैर करने के लिए उद्यान और आमों के बगीचे थे। उस लंबी चौड़ी विशाल नगरी को साल के वनों ने चारों ओर से घेर रखा था। उस नगरी के चारों ओर गहरी खाई खुदी हुई थी जिसमें प्रवेश करना या उसे लांघ पाना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सदैव दुर्गम और दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, ऊंट, गधे, गाय, बैल आदि उपयोगी पशुओं से वो नगरी पूरी तरह भरी हुई थी। कर देने वाले नरेशों के समुदाय उस नगरी में हमेशा भरे रहते थे।
और कई देशों के निवासी व्यापारी उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे। वहां के महलों का निर्माण अनेक प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी भवन पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुत से गुप्त ग्रहों से भरी हुई वो नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था। श्रेष्ठ और सुंदर नारियों के समूह उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी हुई थी। नगर वासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं भी भूमि व्यर्थ छूटी हुई नहीं दिखाई पड़ती थी। वह नगरी एक समतल भूमि पर बसाई गई थी। उस नगरी में धान के चावलों की कोई कमी नहीं थी और वहां का जल इतना मीठा या स्वादिष्ट था मानो ईख अर्थात गन्ने का रस हो। सभी लोकों में वह सबसे उत्तम नगरी दुंदुभी, मृदंग, वीणा, पणव आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से गूंजती रहती थी। वहां के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए और बसाए गए थे। उन महलों को भीतर से बड़ी सुंदरता से सजाया गया था और बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस नगरी में निवास करते थे। अयोध्या नगरी ऐसे महान वीरों से भरी हुई थी जो ऐसे पुरुषों पर बाणों का प्रहार नहीं करते जो अपने समूह से बिछड़कर असहाय हो गए हों या जिनके आगे पीछे कोई ना हो, और जो शब्द भेदी बाण द्वारा बेधने योग्य हों या युद्ध से हार कर भागे जा रहे हों। उन सभी योद्धाओं के हाथ अपने लक्ष्य को शीघ्रता पूर्वक बेधने में समर्थ हैं। अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में वे सभी वीर कुशलता प्राप्त कर चुके हैं और वे वन में गरजते हुए मतवाले सिंहों, व्याघ्रों तथा सूअरों को तीखे शस्त्रों से एवं अपनी भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मारने में समर्थ हैं। ऐसी नगरी को महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। वे सहस्त्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी और राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। मित्रों, अब हम बालकांड के 6वें सर्ग की कथा कहेंगे, जिसमें राजा दशरथ के शासनकाल में अयोध्या और उसमें रहने वाले नागरिकों की उत्तम जीवन शैली का वर्णन किया गया है। उसी अयोध्या नगरी में रहकर प्रजा की देखभाल करने वाले राजा दशरथ वेदों के विद्वान और सभी उपयोगी वस्तुओं को संभाल कर रखने वाले थे। वे दूरदर्शी एवं तपस्वी थे। अयोध्या नगरी में रहने वाले सभी निवासी राजा दशरथ से बहुत प्यार करते थे। वे इक्ष्वाकु वंश के अतिरथी वीर थे, जो 10,000 महारथियों के साथ अकेला ही युद्ध करने में समर्थ हो, वह अतिरथी कहलाता है। वे यज्ञ करने वाले, धर्म का पालन करने वाले और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले थे। महर्षियों के समान वे सर्वगुण संपन्न राजश्री थे। उनकी तीनों ही लोकों में ख्याति थी। वे बलवान थे, शत्रुहीन थे, उनके मित्रों की कोई कमी नहीं थी और उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय पा रखी थी। उनके पास इंद्र और कुबेर के समान ही धन संपत्ति जान पड़ती थी। जैसे महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे, उसी प्रकार महाराज दशरथ भी तीनों लोकों की रक्षा करते थे। उस उत्तम नगरी में रहने वाले सभी मनुष्य प्रसन्नचित्त रहते थे। वे सभी धर्मात्मा, निर्लोभी, सत्य बोलने वाले तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। उस श्रेष्ठ नगरी में कोई भी ऐसा परिवार नहीं था जिसके पास अच्छी वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में न हो, जिसके धर्म, अर्थ और काममय पुरुषार्थ सिद्ध न हुए हों और जिसके पास गाय, बैल, घोड़े, धन धान्य आदि का अभाव हो।
उस अयोध्या नगरी में कहीं भी कोई ऐसा मनुष्य नहीं मिलता था जो कामी हो या कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक हो। वहां के सभी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वे सभी धर्मशील थे, संयमी थे, सदा प्रसन्न रहने वाले थे और महर्षियों की तरह सदाचारी थे। वहां कोई भी ऐसा नहीं था जिसके पास कुंडल, मुकुट या पुष्पों का हार न हो। किसी के पास भी भोग सामग्री की कोई कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर स्वच्छ न हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप न लगा हुआ हो तथा जो सुगंध से भरा हुआ न हो। अपवित्र अन्न भोजन करने वाला, दान न देने वाला तथा मन को अपने वश में न रखने वाला मनुष्य तो वहां दिखाई ही नहीं पड़ता था। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजूबंद या स्वर्ण पदक या हाथ का आभूषण जैसे कड़ा आदि धारण न किए हो। उस अयोध्या नगरी में कहीं भी कोई ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र या यज्ञ न करता हो, जो चोर हो या दुराचारी हो। वहां रहने वाले ब्राह्मण सदा अपने कामों में ही लगे रहते थे। वे अपनी इंद्रियों को वश में रखते थे। वे दान और स्वाध्याय करते तथा दूसरों की बुराई करने से बचते थे। वहां कहीं भी कोई ऐसा मानुष नहीं था जो नास्तिक हो या असत्यवादी हो, जिसने अनेक शास्त्रों का ज्ञान ना लिया हो, जो दूसरों के दोष ढूंढते रहता हो या साधनों में असमर्थ हो और विद्याहीन हो। उस अयोध्यापुरी में वेद के 6 अंगों को ना जानने वाला, व्रत ना करने वाला, सहस्त्रों से कम दान देने वाला, धन के अभाव वाला, बुरी सोच वाला अथवा दुखी कोई भी नहीं था। अयोध्या नगरी में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो रूप रहित या राजभक्ति से शून्य हो। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग देवताओं और अतिथियों की पूजा करने वाले थे। वे कृतज्ञ, उदार, शूरवीर और पराक्रमी भी थे। उस उत्तम नगरी में निवास करने वाले सभी मनुष्य लंबी आयु तक जीवित रहते थे और वे धर्म तथा सत्य का पालन करने वाले थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों की बातों को मानते थे, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए तीनों ही वर्णों की सेवा में लगे रहते थे। इक्ष्वाकु वंश के स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरी की रक्षा उसी प्रकार करते थे जैसे बुद्धिमान महाराज मनु ने पूर्व काल में उसकी रक्षा की थी। पराजित न किए जा सकने वाले, स्वच्छ हृदय वाले, अपमान को सहन करने में असमर्थ तथा अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञाता योद्धाओं के समुदायों से वह अयोध्यापुरी उसी तरह भरी पूरी रहती थी जैसे पर्वतों की गुफा सिंहों के समूह से भरी होती है। कंबोज और ब्राह्मीक देश में उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ों से, वनायु देश के घोड़ों से और सिंधु नदी के निकट पैदा हुए दरियाई घोड़ों से, इन सभी प्रकार के घोड़ों से जो इंद्र के अश्व उच्चैश्रवा के समान ही उत्तम थे, ये अयोध्यापुरी भरी रहती थी। विंध्य और हिमाचल पर्वतों में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली हाथियों से भी वो नगरी भरी रहती थी। ऐरावत के कुल में उत्पन्न महापद्म के वंश में पैदा हुए तथा अंजन और वामन नामक दिग्गज हाथियों की संतानें उस नगरी में पूरी तरह विचरती थी। हिमालय पर्वत पर उत्पन्न भद्र जाति के, विंध्य पर्वत पर उत्पन्न हुए मंद्र जाति के और संय पर्वत पर पैदा हुए मृग जाति के हाथी भी वहां पाए जाते थे। भद्र, मंद्र और मृग इन तीनों के मेल से उत्पन्न हुए संकर जाति के, भद्र और मंद्र इन 2 जातियों के मेल से उत्पन्न हुए संकर जाति के, भद्र और मृग जाति के संयोग से उत्पन्न संकर जाति के, मग और मंद्र इन दोनों जातियों के सम्मिश्रण से पैदा हुए पर्वत के आकार के हाथी भी जो सदा अपने मद में उन्मत्त रहते थे,
उस अयोध्या की पुरी में भरे हुए थे। उस अयोध्यापुरी में 2 योजन की भूमि तो ऐसी थी जहां पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था। इसीलिए वह पुरी अयोध्या इस सत्य एवं सार्थक नाम से प्रकाशित होती थी, जिसमें रहते हुए राजा दशरथ उस राज्य का पालन करते थे। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोकों पर राज करते हैं, उसी प्रकार महाराज दशरथ अयोध्यापुरी पर शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया था। तेजस्वी राजा दशरथ न्यायपूर्वक उस अयोध्या नगरी में शासन करते थे जिसका नाम सत्य और सार्थक था, जिसके दरवाजे और खिड़कियां सुदृढ़ थे और जो विचित्र ग्रहों से हमेशा सजी होती थी। मित्रों, इस प्रकार श्री वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के बालकांड का 6वां सर्ग पूरा होता है। इसके आगे की कथा हम अगले भाग में कहेंगे।